सुजरैनिटी राइट्स, इसके राज्य के अधिकार वो महाराणा हमीर सिंह को दे रहा है। ये तुगलक का और महाराणा हमीर सिंह का समझौता हुआ। वो हीरे जवाहरात और वो हाथी घोड़े वो अलग, वो बच्चों के लिए। अब आप मुझे बताएं, आपका बच्चा जब गूगल पे तुगलक डायनेस्टी खोलेगा तो उसको ये देखने को मिलता है। महाराणा हमीर सिंह इस पूरे प्रकरण में कहीं उल्लेख नहीं है। महाराणा हमीर सिंह का उल्लेख हमारी इतिहास के पाठ्यक्रम में नहीं है। और गत 3 वर्षों से जब से पुस्तक लिखी है, तब से मैं जिस किसी भी केंद्रीय मिनिस्टर के किसी सभा में होता हूं, वहां मुझे देखकर सभी को इतिहास का बुखार चढ़ता है और सभी कहते हैं डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी पुस्तक लिखी है। वो खोखली प्रशंसा जिससे मुझे सुन करके ऊब आती है। अब तो घृणा होने लग गई है। अर्जुन भाई, हमारे राजस्थान में एक कवि एक दोहा कहते हैं, वो कवि है इसलिए आपके साथ साझा कर लेता हूं। राजकुमार भाई सुना कि एक कवि को कौन सी 2 चीजें परेशान करती हैं कवि को? रसना इन कविन को सालत है द्वै कौन। सुनिए, पढ़ी होगी आपको। कौन सी चीजें परेशान करती हैं? असमझन हार सराही वो समझदार की मौन। मूर्ख अगर प्रशंसा करे वो चुपता है कवि को, करे यार नहीं तो इसको पता है क्या बोल रहा है। और अगर समझदार चुप बैठा है, समझदार की मौन, इसका मतलब इसको कविता अच्छी नहीं लगी। राइट? तो अब आप समझ गए होंगे कि जब मेरी प्रशंसा होती है तो मुझे कितनी कष्ट होता होगा। पर एक बेहुदा वाक्य सुनने को मिलता है कि समाज का काम है इतिहास को लिखना। ठीक बात है, समाज का काम है, समाज ने अपना काम कर दिया। मैं 3 वर्षों से इस सरकार से गुहार लगा रहा हूं कि इतिहास के पुनर्गठन का एक आयोग बिठाया जाए, जिसमें अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूरोप से आप निष्पक्ष इतिहासकारों को बुलाएं। एक तरफ उमेंद्र रत्नूस, अर्जुन सिसोदिया, हम जैसे लोग होंगे, मीनाक्षी जैन, विक्रम संपत, आभास महतिया, इतने प्यारे प्यारे लोग इतिहास का पुनर्लेखन कर रहे हैं। मैं तो प्रताप की मस्ती में गाता हुआ चारण हूं। देखिए भाई, मैं कोई इतिहास से नहीं हूं, मुझे वो टमगा चाहिए भी नहीं। लेकिन बहुत से जो एस्टैब्लिश्ड हिस्टोरियंस हैं वो ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री लिख रहे हैं, और सामने बिठा दीजिए वामपंथी मलेच्छों को। ये एसी बंद कर दिया क्या, या मेरा कुछ उबाल ज्यादा हो रहा है? तो वामपंथी इन झूठे मक्कार आत्माविहीन इतिहासकारों के एक पैनल हो, एक पैनल हमारा हो, और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बताइए विधायक महोदय, इसमें कुछ गलत मांग है क्या हमारी? एक न्यूट्रल जांच, मैं योगी जी तक अगर आप ये बात पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दीजिए। इतिहास पुनर्लेखन आयोग। क्यों 60,000 लोगों ने महाराणा पढ़ ली, चलिए 5 लोगों ने, 3 लाख लोगों ने महाराणा पढ़ ली। एक अकेले राजस्थान में 12 लाख बच्चे तो अकबर को महान कहकर निकल रहे हैं। जिस दुर्दांत, नीच, कामुक हत्यारे ने एक दिन 25 फरवरी 1568 के दिन 40,000 निरपराध हिंदुओं की हत्या की थी, उस दुर्दांत हत्यारे को ये समाज अपने बच्चों को अकबर महान करके पढ़ाता है। मुझे नहीं पता मैं इस समाज के साथ क्या करूं। मुझे नहीं पता मैं इस समाज को क्या कह के जगाऊं। अगर बात केवल इतिहास तक होती तो हम उसको स्वीकार भी कर लेते कि चलिए कुछ मलेच्छों के हाथ में चला गया इतिहास। इस देश में 2 पिक्चरें तो ऐसी हैं जो बहुत प्रकट रूप से हो सकता है और भी बनी हो, मुगल आजम और एक वो अभी आई थी ना, वो चिट्टे की। और सर्कस देखने वाला हिंदू, मैं हिंदुओं को जब ताना मारता हूं तो सर्कसी हिंदू कहता हूं। हमें सर्कस दिखाते रहो, हमें ना हमारे इतिहास से मतलब है। हाँ, प्रताप जयंती के दिन खड़े होकर हम नारेबाजी जरूर करेंगे, वो भी एक पीआर एक्सरसाइज बन के रह गई है। वो एक पीआर एक्सरसाइज से अधिक कुछ भी नहीं है।
महाराणा प्रताप सिंह स्वर्ग से हमें श्राप देते होंगे कि जिस मलेच्छ से मैंने जीवन भर लोहा लिया, जिसको मैंने मेवाड़ में नहीं घुसने दिया, तुम लोगों ने उसको महान बना दिया, तुमने ये होने दिया और हुए ही जा रहा है। इस देश का ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है, We have not changed even a comma in the Indian history. हमने हिंदुस्तान के इतिहास का एक कॉमा भी नहीं बदला है। बीजेपी का मिनिस्टर क्या शहद लगा के चाटू में सी बीजेपी को? इसलिए सत्ता दी थी आपको कि आप ये सार्वजनिक घोषणा करें, हमने हिंदुओं के भारत के इतिहास में एक कॉमा भी नहीं बदला है। धिक्कार है, धिक्कार है आप पर अगर आपने हिंदुओं के इतिहास का ये मानवर्धन आज भी होने दे रहे हैं। मैं एक बहुत क्षोभ से भरा हुआ हिंदू हूं और अभी मेरी दूसरी पुस्तक पाकिस्तान के विस्थापित हिंदुओं पर 1 महीने के अंदर आ जाएगी। बहुत से प्रकाशकों के पसीने आ गए उसके अंदर जो मैंने लिखा है। उस पुस्तक को लिखते समय अर्जुन भाई मुझे एक अंतर प्रज्ञा हुई जो 3 दिन मेरी नींद उड़ गई। अंजल साहब, 1902 में स्वामी विवेकानंद के देहावसान के बाद मुझे एक नेता बता दें इस देश में 125 साल में जो अपने आप को हिंदू कहता हो, मुझे बताएं। बोलते हैं हिंदू हैं, योगी जी कैसे राजनीति की मर्यादा से बंधे हुए व्यक्ति से ये आशा करना हमारी नपुंसकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये तो महापुरुष है कोई जो बेचारे फिर भी बोल लेते हैं। क्यों बोलना चाहिए राजनीति? क्योंकि वो हिंदू धर्म के लिए करता है। हिंदू समाज के नेता कहां है? मैं आपको उदाहरण देता हूं, उससे क्या कहना चाहता हूं। मैं इस देश का कृत्रिम बंटवारा हुआ और मैं उसको कृत्रिम बंटवारा अपनी पुस्तक में मैंने उसको ट्रांसफर ऑफ पावर लिखा है। केवल सत्ता का हस्तांतरण हुआ था। गोरे साहिबों से भूरे साहिबों के पास सत्ता चली गई और कई अर्थों में ये भूरे साहिब गोरे साहिबों से भी घटिया सिद्ध हुए जो हमारे इतिहास के साथ इन्होंने किया। जेम्स टॉड एक अंग्रेज था जिसने कि मेवाड़ के यशस्वी इतिहास को लिखा है और मेरी पुस्तक के अंदर आधी बातें मैंने जेम्स टॉड से उतारी। वो अंग्रेज था। आप कभी उसकी जीवन यात्रा पढ़ें, कैसे कैसे वो 1700 1800 ऐसी कुछ बात है। कोई वाहन नहीं थे, कोई मोटरसाइकिलें और गाड़ियों पे नहीं, घोड़े पे वो व्यक्ति चित्तौड़, कुंभलगढ़, आवागढ़, चावंड, हल्दी घाटी, नाथद्वारा, नागदा, किस किस स्थान पर उस व्यक्ति ने जाकर के इतिहास को डॉक्यूमेंट किया है। वो गोरा था। ये जो भूरे साहिब थे, इन्होंने हमारे इतिहास का सर्वनाश किया। तो इस पुस्तक को लिखते समय मुझे क्या रियलाइजेशन हुआ कि इस देश के कृत्रिम विभाजन के समय इस्लाम को पाकिस्तान और बांग्लादेश मिला, जो उस वक्त पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। भारत को क्या मिला? भारत एक शरिया संवर्धक राज्य है। इट्स अ शरिया कंप्लायंट नेशन। सेक्युलर, सब धर्मनिरपेक्ष है ना। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्या कर रही है भैया? धर्मनिरपेक्ष राज्य के अंदर माइनॉरिटी कमीशन क्या कर रहे हैं? ये धूल झोंकना बंद करो यार हिंदुओं की आंखों में। लेकिन क्राइसिस क्या है? हमारी हिंदू समाज के पास एक कहने को हिंदू नेता नहीं, हमारा नेतृत्व नहीं है कोई। और रही सही श्रद्धा जो मुझे इस मरे हुए हिंदू नेतृत्व में थी, वो तब समाप्त हो गई जब बांग्लादेश के अंदर हमारी आंखों के सामने नरसंहार चल रहा है। मेरे फोन में इस वक्त 150 वीडियोस पड़े हैं बांग्लादेशी हिंदू बच्चियों,
बांग्लादेशी हिंदू पुजारियों और बांग्लादेशी हिंदू दलित समाज के चीख पुकार करते हुए कि भारत की सरकार हमें बचाए, भारत के हिंदू हमें बचाएं। पर ना कोई हिंदू है, ना कोई सरकार है, ना कोई संगठन है, ना कोई नेतृत्व है। ये हमारा सबसे बड़ा क्राइसिस है। इसलिए आपने महाराणा पुस्तक नहीं पढ़ी, इसकी मैं आपसे क्या शिकायत करूं। दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। महाराणा पुस्तक ना पढ़ने का परिणाम आपके साथ आता। वो छतरी दिखा रहा अंबिकेश, उसकी पहले तो उसकी महारानी थी, वो दिखाओ जरा, जरा देखिए वो भी कहाँ से उठ जाएगा देवेंद्र को आता। ऐसा कहते हैं, मुझे नहीं पता। 40 मण जनेऊ ब्राह्मणों के रोज उतारने वाला औरंगजेब, ये उसका मकबरा है भारत के अंदर। जिस व्यक्ति ने 3 राजपूत राजाओं की नृशंस जहर देकर हत्या करवाई, जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी, जयपुर के महाराजा सवाई राजा जैसे मिर्जा राजा जैसे, बुरहानपुर जहर देकर हत्या करवाई, और महाराणा राज सिंह जी